योगी आदित्यनाथ टारगेट पर थे, योगी निशाने पर थे। संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ पर घमासान मचा था। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा काटा। कांग्रेस, सपा समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाए, सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, मौतों की सही जानकारी देने की मांग की गई। राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लोकसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। अब देखिए क्या बोले खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। जगदीप धनखड़ साहब थे राज्यसभा के सभापति, ने कहा आप बयान वापस लीजिए। खड़गे को कहा, खड़गे ने कहा यह मेरा अनुमान है, अगर आंकड़े सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए हजारों नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए हैं कम से कम यह जानकारी तो दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांगूंगा। रविशंकर प्रसाद साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा महाकुंभ में हुई घटना की जांच चल रही है, जांच से साजिश की बू आ रही है। जब पूरी जांच हो जाएगी तो घटना के पीछे जो लोग थे उन्हें शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा। जयप्रदा ने कहा अभी सबसे बड़ा मुद्दा है महाकुंभ भगदड़ की घटना, उन्हें मृतकों की संख्या बतानी चाहिए, जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला है, व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। रामगोपाल ने कहा प्रशासन की बदइंतजामी के कारण यह घटना हुई है। चश्मदीदों का कहना है कि भगदड़ में हजारों लोग मारे गए, परिवारों को शव नहीं मिल रहे, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रमोद कृष्णन ने कहा विपक्ष गिद्धों की तरह लाशों के ऊपर राजनीति न करे। राहुल अखिलेश मौतों की बुनियाद पर सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। यह था प्रमोद कृष्णम का आखिरी बार। सुनिए जरा सांसदों को और सियासतदानों को। हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। मैंने ये गलत है तो आप बताइए। मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूँ ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, 35 करोड़ लोग। दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। ये लाशों पे सियासत करना चाहते हैं, ये मौतों की बुनियाद पे सत्ता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। ये बेहद निंदनीय है। बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। अरेंजमेंट्स आर ओनली फॉर वीआईपीज़। प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं हिंदू फेस्टिवल में, इसमें जलन बहुत जबरदस्त की जलन हो रही है, इसके कारण ये लोग ऐसे बातें कर सांकेतिक वॉकआउट किया है और फिर ये बात उठाएंगे, क्योंकि ये लोग कोविड के दौरान भी इन्होंने लाशों के साथ क्या किया था हम जानते हैं। अरे जिंदगी में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद तो डिग्निटी दो। वही वो वॉकआउट प्रदर्शन जो उनका एक एटीट्यूड बिल्डअप हो गया इस पिछले 6 महीने में हम लोग को देखने का, वही वो करे। कल बजट भी हो रहा था तब भी उन्होंने एक वॉकआउट स्टेज कर दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है अपनी बातों को रखने का, और उनको अगर बात रखनी भी है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किस तरह से रखना है। अब कितनी संख्या में लोग मरे हैं, देरी हुई है, उस हिसाब से इंतजाम नहीं था। अगर जनता के सवाल को अगर विपक्ष उठा रही तो उसमें ऐतराज की क्या बात है? सरकार को जवाब देने दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसमें ये चाहते थे कि जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनकी चर्चा ना होने पावे, इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया, संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लोगों की जो न्याय की जो गुहार है उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाया और जैसे वो कुंभ में लाशों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर सरकार लोकसभा के अंदर अपनी जवाबदेही को छुपाने की कोशिश कर